गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 30 दिसंबर और करेंटली टाइम रहा है 9:45 AM। निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी 50 आज के दिन में 23,724 के आसपास ओपन हो रहा है। जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है ना, वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट के पास काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है। एक रेंज में फंसा हुआ था मार्केट और उसी रेंज में अभी भी बना हुआ है। तो जब तक इस रेंज में ना नहीं निकलता है ना, तब तक अनसर्टेनिटी हम लोग को हमेशा बनी रहेगी। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ऊपर गया, ये नीचे गया, ये यहाँ पे डाउन आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे डाउन आया एंड देन यहाँ पे मार्केट ने ना अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है। फिर ब्रेकआउट को फेल किया, ठीक है, और अपने अभी लोअर बैंड के आसपास यहाँ पे आने का कोशिश कर रहा है मार्केट। 719 के आसपास है, 660 के आसपास का मार्केट का लोअर यहाँ पे रेंज है, ठीक है, और ये इसका मिडिल रेंज है। मिडिल रेंज में आप देखेंगे तो मिडिल रेंज पे भी यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है हम लोग का, ठीक है। एक छोटा सा इसमें भी रेंज क्रिएट कर दिया था मार्केट ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है अपने इस लोअर वाले रेंज तक आना चाह रहा है। मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया हुआ है और अगर आप देखेंगे तो मार्केट बहुत ही अजीब तरीके से यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने कंटिन्यू किया और उसके बाद से मार्केट ने ये एक चेंज ऑफ करेक्टर को डिसाइड किया, ठीक है। तो ये जो चेंज ऑफ करेक्टर है ना, ये इतना ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया कि अभी तक ना इसको ब्रेक किया, ना यहाँ पे अपने लोअर लो को ब्रेक किया। इसी के बीच में मार्केट घूम रहा है और घूम भी रहा है ना, तो ये नहीं कि ऊपर जाने के बाद से ब्रेकआउट दे के या फिर नीचे आए, नहीं, थोड़ा सा नीचे और देन फिर एक कंटिन्यू, देन ऊपर एक कंसोलिडेट, देन एक कंटिन्यू। तो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा यहाँ पे बेकार करते हुए जा रहा है मार्केट, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन ना पाए मार्केट के अंदर में, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे ना यहाँ से यहाँ तक का, तो सबसे बड़ा रिट्रेसमेंट यही हुआ है इसके बीच में। अब वो भी इसको कैलकुलेट करते हैं कितने पॉइंट्स का है, तो लगभग 50 पॉइंट, 46 पॉइंट का है। 50 पॉइंट का भी रिट्रेसमेंट नहीं है, जो कि एक बहुत छोटा रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है। 23,750 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे ना, तो इसको लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में हम लोग का यहाँ पे बायर्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, सेलर्स जो है वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन कम कर रहे हैं। और ओवरऑल तो यहाँ पे सेलिंग साइड में दिख ही रहा है हम लोग को मार्केट की, सेलर्स कम है तो सेलिंग साइड में ही जाना है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आपको दो ही चीज़ एनालाइज करना होता है जब भी आप मार्केट में आते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चर और दूसरा होता है डाटा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग को पता है कि नेगेटिव है, डेटा जो है वो भी नेगेटिव है, ये दोनों ही चीज़ें हम लोग को क्लियर हो गई। तो अब हम लोग को ट्रेड कैसे बनाना है, अब हम लोग को मेन जो डेटा का डिकोड करना होता है वो मैंने अपने कोर्सेज के अंदर में प्रॉपरली एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, ठीक है। कैसे आपको डिकोड करना है डेटा को, ये तो आपको एक ओवरऑल और लास्ट 5 मिनट्स का डेटा मिल गया। अब ट्रेड कहाँ से लेना है इस डेटा के हिसाब से, ये आपको कैसे डिकोड करना है, ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। 750 के आसपास अभी है मार्केट, 775 के आसपास जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको एक मार्क कर दे रहा हूँ, एक छोटी सी लाइन से मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि इस पार्टिकुलर लेवल के आसपास जाएगा, एक रिट्रेसमेंट करेगा तो हम लोग ट्रेड बना लेंगे। और ये रिट्रेसमेंट अगर हो जाता है ना, तो देखिए सबसे बड़ा रिट्रेसमेंट होगा अब तक का 66 पॉइंट का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे और ट्रेड के लिए हम लोग यहाँ पे कॉल को सेल करेंगे या फिर पुट को बाई करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे कॉल को सेल का प्लान करूँगा, ठीक है। वेट करते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो 23,760 तक गया था, उसके बाद से यहाँ पे ऊपर अभी नहीं आया है, ठीक है। टुडेस जो मार्केट है वो भी देखिए 23,772 के आसपास चल रहा है, एंट्री वाले पॉइंट के आसपास ही चल रहा है हम लोग के। लेकिन लास्ट 5 मिनट्स में आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है डेटा के अंदर। 17 लाख यहाँ पे माइनस हो रहा है लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में, और उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे 14 लाख के आसपास नीचे प्लस हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब डेटा में ट्रिकी चीज़ है कि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से स्टॉप लॉस को बचाया जाता है कि किस पार्टिकुलर लेवल पे आपका ट्रेड की एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है। अभी जैसे यहाँ पे ट्रेड लेना है हम लोग को सेलिंग साइड का, हर चीज़ प्लान बना के बैठे हुए हैं हम लोग, सेलिंग साइड का डेटा है। लेकिन अगर लास्ट 5 मिनट्स में देखेंगे ना, तो डेटा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिविटी शो कर रहा है कि यानी कि हो सकता है कि ये जो रिट्रेसमेंट आया है ये और भी बड़ा एक रिट्रेसमेंट हो और भी ऊपर चला जाए मार्केट और उसके बाद से नीचे गिरे, ठीक है। तो जब तक ये चीज़ हम लोग के साथ होती है तब तक हम लोग को ट्रेड नहीं लेना होता है। 23,773 के आसपास है मार्केट, 17 लाख यहाँ पे डेटा नेगेटिव कर रहा है मार्केट।
जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिविटी आती है डेटा के अंदर में, बायर्स यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं या फिर जो सेलर्स हैं वो भी नेगेटिव हो जाएं, इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाएं कि बायर से वो लोग कम दिखने लगें, तो हम लोग तुरंत यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे डेटा अभी पॉजिटिव शो कर रहा है, वैसे ही लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में नेगेटिविटी शो करनी चाहिए वो भी, तभी हम लोग ट्रेड ले पाएंगे और वही एक सक्सेसफुल ट्रेड माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है और स्टिल अगर मार्केट नीचे गिर जाता है तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये ट्रेड भले ही कितना भी अच्छा चल जाए, कितना भी बढ़िया पॉइंट्स निकाल के दे दे, लेकिन जब एसएल के चांसेस हैं तो फिर नहीं लेना है, क्योंकि लेने के बाद से अगर एसएल चला जाएगा तो ये बात का अफसोस होगा कि हम लोगों ने ट्रेड किया और ये डेटा के अगेंस्ट जाके किया, इसीलिए हम लोग का एसएल हिट हुआ। ठीक है, और टारगेट अगर हिट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा कि हाँ एटलीस्ट इस सिचुएशन में भी मार्केट ने अपने कंडीशन को फॉलो किया और टारगेट दिया। ठीक है, तो वेट करना है अभी। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 23,762 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे इस पार्टिकुलर लेवल पे आया था, देन उसके बाद से एक रेजिस्टेंस अभी दिखा रहा है मार्केट। ठीक है, तो लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में भी देखा जाए तो डेटा हम लोग को नेगेटिविटी यहाँ पे शो करने लगा, ओवरऑल भी नेगेटिव है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो डेटा जो है वो 3 मिनट बाद आता है, तो ये जो डेटा हम लोग को आया है ये इसके प्रीवियस वाली रेड कैंडल का डेटा है, इस वाली कैंडल का। इस कैंडल का, ग्रीन कैंडल का डेटा कब आएगा? जब ये वाली कैंडल जो है, करेंट कैंडल जो चल रही है, ये एंड होने वाली होगी। इसको एंड होने में अभी 36 सेकेंड्स है, करीब 15 सेकेंड के बाद या 10-15 सेकेंड के बाद इसका डेटा आने ही वाला है ऑलमोस्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पे डेटा हम लोग को स्टिल अभी भी नेगेटिविटी दिखा रहा है। ठीक है, टाइम हो चुका है, यानी कि मार्केट में जो अनसर्टिनिटी है अभी यानी कि मार्केट जो है अभी भी डाउन जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। ट्रेडर्स हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करने का प्लान बना रहे हैं। मार्केट जो है वो 775 के आसपास चल रहा है। लास्ट 5 मिनट्स में भी डेटा यहाँ पे नेगेटिव है और फुल डे का तो नेगेटिव है ही हम लोग का। ठीक है, 780 के आसपास। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है ना कि जो ये कैंडल अभी करंट चल रही है और जो डेटा हम लोग को लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में मिल रहा है, ये डेटा हम लोग को इस कैंडल का था। ठीक है, इस कैंडल का डेटा अभी आया नहीं है। डेटा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे अभी वीक हुआ है, आप देखिए लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में, इसीलिए यहाँ पे हल्का सा ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है। हाफ क्वांटिटी हम लोग पंच करते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हाफ क्वांटिटी फिर से हम लोग पंच करेंगे। 450 क्वांटिटी यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ, 450, 300। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, मैंने हाफ क्वांटिटी यहाँ पे प्लेस कर दिया। ट्रेडर्स जो मार्केट है यहाँ पे 23,791 के या 92 के आसपास चल रहा है। लास्ट 5 मिनट्स में यहाँ पे डेटा जो है वो लगातार नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे वीक हो चुका है या नहीं? हाँ, रेजिस्टेंस वीक हो चुका है। करेंटली भी मेरा 2000 के आसपास का लॉस चल रहा है। मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया है। थोड़ा सा डेटा यहाँ पे नेगेटिव था तो हम पॉजिटिव था, तो हम लोगों ने ट्रेड लिया था कि ये सोच के नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डेटा अच्छा खासा हम लोग को नेगेटिव हो गया, इसीलिए एग्जिट करना पड़ा यहाँ पे। लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में डेटा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव डेटा में ही ट्रेड लेना है, पॉजिटिव डेटा में ट्रेड लेने का मतलब प्रॉपर ही रिस्की काम होगा। 182 पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, 181 के आसपास अभी मार्केट चला आया, 180, 178 लीजिए, गिरने लगा। अब ये नेगेटिव हो जाएगा डेटा, अगर रेड कैंडल बन जाएगी तो। यही सोच के मैंने प्लेस किया था कि एक अच्छे जगह पे ऑर्डर लग जाएगा। कोई बात नहीं ट्रेडर्स, थोड़ा सा तो यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। देखते हैं एंट्री ट्रिगर होने देता है कि नहीं होने देता है मार्केट। वेट करते हैं ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी 23,840 के आसपास चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 मिनट्स में कितना ज़्यादा डेटा यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। ओवरऑल डेटा भी हम लोग का यहाँ पे बुलिश हो चुका है, 1.4 CR और 1.41 CR के आसपास। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है यहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से नेगेटिविटी आ रही है मार्केट के अंदर में, उस तरीके से भी हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा डेटा और यहाँ पे पॉजिटिव होने देना है। ठीक है, ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ।
जैसे ही थोड़ा सा और पॉजिटिविटी आता है डेटा के अंदर में, हम लोग यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर लेंगे 23,825 के आसपास से। मैं यहाँ से एक कॉल का प्लानिंग करूँगा, ठीक है। और जहाँ तक दिख रहा है अभी डेटा ओवरऑल यहाँ पे बुलिश ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 23,825 आएगा ही तो हम लोग ऑर्डर प्लेस कर लेंगे, ठीक है। अभी 34 के आसपास चल रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से हाफ क्वांटिटी प्लेस कर ले रहा हूँ। 900 के पुट ऑप्शन को मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर प्लेस कर दिया है मैंने, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे 23,900 के पुट ऑप्शन में ऑर्डर प्लेस किया हुआ है ट्रेडर्स, ठीक है। ओवरऑल डेटा जो है वो पूरा यहाँ पे बुलिश हो चुका है। लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में भी बुलिशनेस शो हो रहा है हम लोग को, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वीक रेजिस्टेंस है। मार्केट ने रिट्रेस भी किया हुआ है, 30 के आसपास चल रहा है। 25 आएगा तो मैं पूरी क्वांटिटी यहाँ पे प्लेस कर लूँगा। 450 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 23,900 के पुट ऑप्शन में प्लेस किया हुआ है, ठीक है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट की हम लोग बात करें तो कहाँ पे होगा, इस पर्टिकुलर लेवल से अभी ऑर्डर प्लेस हुआ है। 25 के आसपास हम लोग को क्वांटिटी ऐड करनी है, ठीक है। और स्टॉप लॉस होगा 75 पे, ठीक है। और टारगेट होगा हम लोग का 875 पे, ठीक है। यहाँ पे टारगेट प्लेस होगा हम लोग का। ट्रेडर्स जो मार्केट है 23,827 के आसपास चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट आया है मार्केट के अंदर में, कुछ क्वांटिटी और ऐड करना तो बनता है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ और क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, 450। चलिए 900 क्वांटिटी हो गया मेरा, या फिर इसमें 75 क्वांटिटी और ऐड करें क्या, अभी रखते हैं, ठीक है। 136 137 लीजिए, गलत जगह पे ऑर्डर लग गया। इसको लगाना था हम लोग को 140 के आसपास, लेकिन 1-2 रुपये ऊपर लग गया ऑर्डर हम लोग का। इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग को दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। एवरेज जो है 830 के आसपास हुआ है हम लोग का इस पर्टिकुलर लेवल से। यही चीज़ मैं कह रहा था, इतना ही, यही जो छोटा छोटा रिट्रेसमेंट होता है ना, इन्हीं वजह से 3-4-5 हज़ार रुपये का अंतर आ जाता है। अब देखिए 6,000 के आसपास का मेरा लॉस चलने लगा, क्योंकि ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे 5-6 रुपये अलग लग गया था, ठीक है। हम लोगों ने 800 ऑर्डर प्लेस किया है, 814 के आसपास अभी मार्केट है। लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में नेगेटिविटी तो है अभी भी, ठीक है। 815 के आसपास मार्केट चल रहा है अभी, ठीक है। करेंटली अभी हम लोग का 13,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। पहले वाले जो ट्रेड लिया था एक कॉल वाला, जिसको सेल किया था हम लोगों ने, उसमें 2200 के आसपास का लॉस यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ था। इसमें अभी 12,000 13,000 के आसपास का लॉस चल रहा है इस वाले ट्रेड में हम लोग का, ठीक है। 900 क्वांटिटी है मेरी, इस पर्टिकुलर लेवल से मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। डेटा अभी भी हम लोग के फेवर में ही है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रहा है मार्केट, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको जाने दीजिए। वैसे भी पॉजिटिव का ट्रेड जब भी होता है तब थोड़ा सा यहाँ पे हमेशा ही एक एक्यूरेसी उसकी जो कम होती है बाइंग साइड के ट्रेड में। ट्रेडर्स जो हम लोग का स्टॉप लॉस है वो अभी देखिए कितना दूर है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे लॉस हम लोग का काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। 30 पॉइंट का यहाँ पे लॉस चल रहा है, 30 पॉइंट का मार्केट में, ठीक है। मार्केट भी यहाँ पे 30 पॉइंट ही गिरा है, और 30 या फिर इसको 30 ही कहेंगे हम लोग, ठीक है। 30 पॉइंट, और 30 पॉइंट में आप देखिए 24-25 हज़ार के आसपास का लॉस हो रहा है। मतलब 30 पॉइंट में लगभग 30 पॉइंट हम लोग का प्रीमियम भी गिरा है। प्रीमियम भी ऐसा नहीं है कि कम गिरा है, डेल्टा 1 के हिसाब से यहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज़ कर रहा है पुट ऑप्शन का काफ़ी तेज़ी से, जो कि इतना नहीं होना चाहिए एक्चुअल में, इसको डीके करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डीके कुछ नहीं हुआ है। खैर हम लोग को स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा यहाँ पे आते ही। स्टॉप लॉस को हम लोग नहीं रुकेंगे, स्टॉप लॉस जैसे ही आएगा एग्जिट करेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से 20 रुपये और भी यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल जाए। अगर 20 रुपये मिलता है तो लगभग मान के चलिए 45 हज़ार के आसपास का लॉस होगा इतने ही मोमेंटम में। 50 रुपये में 50 रुपये का मेरे को आशा लग रहा है कि स्टॉप लॉस जा सकता है। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हिट होने वाला है हम लोग का, ठीक है। 40 रुपये का तो स्टॉप लॉस चल ही रहा है। 50 रुपये में 50 रुपये के आसपास का मोमेंटम ऑलमोस्ट मार्केट लग रहा है देके जाएगा। ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है स्टॉप लॉस। चलिए मैंने एग्जिट कर दिया अपनी पोजीशंस को। ट्रेडर्स जो हम लोग का स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट
यहाँ पे 37 के आसपास का हिट हुआ है और हम लोगों ने लॉस टोटल बुक किया है 39,000 का। ठीक है, अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट यहाँ पे 775 के आसपास आ गया है। मार्केट ने एक सपोर्ट ब्रेक कर दिया 800 का, जो कि एक अच्छा चीज़ नहीं था। यहाँ पे सपोर्ट उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था, बट मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस किया। अगर ये रेजिस्टेंस आप देखेंगे ना तो फिर कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस यही वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसी एरिया वाला, ये पूरा का पूरा इसी एरिया के आसपास से कहीं ना कहीं मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लिया है पूरा का पूरा। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, और वही रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे भी फेस किया और अभी नीचे ये गिर गया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मार्केट के अंदर में अप डाउन चल रहा है, अनसर्टेनिटी। यहीं से मार्केट ने एक डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन बहुत बड़ा यहाँ पे एक मोमेंटम जो है वो अलग तरीके से किया था। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट तो आया, लेकिन रिट्रेसमेंट इतना बड़ा आया और देन उसके बाद से फिर से ये कंटिन्यू करने लगा गिरना। ठीक है, और इतने बड़े रिट्रेसमेंट के बाद से डेटा भी यहाँ पे प्रॉपरली चेंज हो गया था। वैसे अगर बात करें तो ये स्टॉप लॉस हम लोग का वैलिड स्टॉप लॉस माना जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर नेगेटिव है। नेगेटिव स्ट्रक्चर में पॉजिटिव का ट्रेड लेना ऑलवेज़ रिस्की होता है और वो ऑलवेज़ ही चांसेस होते हैं कि उसकी एक्यूरेसी कम होगी। ये मैंने आपको प्रीवियस की वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि केवल अगर हम लोग डेटा के हिसाब से ट्रेड लेते हैं स्ट्रक्चर को अवॉइड करते हुए, तो उसकी एक्यूरेसी हमेशा डाउन रहती है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब उसके बाद से अब कोई ट्रेड नहीं लेना है। जो स्टॉप लॉस गया हम लोग का, स्टॉप लॉस के साथ ही हम लोग उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब दोबारा ट्रेड करने का मतलब है फिर से रिस्क लेना और लॉस को बढ़ाना। ठीक है, अच्छा खासा इसमें लॉस हो गया हम लोग का क्योंकि डेल्टा जो था काफ़ी हाई था, प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम दिया। अगर फिर से हम लोग ओवरऑल देखें यहाँ पे तो डेटा हम लोग का यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाने लगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं कोई और सेटअप बनता है तो फिर उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे ट्रेड को। ठीक है, नेगेटिव साइड का सेटअप क्रिएट करेगा तभी प्लान करेंगे, बाइंग का नहीं, क्योंकि 2 दिन हम लोगों ने बाइंग का सेटअप प्लान किया है और दोनों ही दिन हम लोग का स्टॉप लॉस गया है। वेट करते हैं। ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 23,850 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग देखें तो मार्केट में फिर से यहाँ पे बायर्स कम हो चुके हैं और ओवरऑल कॉल में माइनस फिर से हो रहा है। सेम ट्रेड वही हम लोग का फिर से एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, अगर देखा जाए तो 825 पे एंट्री हम लोग को ट्रिगर कर रही है फिर से, लेकिन मार्केट जो है ना इतना ज़्यादा गंदा है कि क्या कहा जाए। यहाँ पे देखिए आप, जहाँ पे स्टॉप लॉस लिया हम लोगों ने 775 के आसपास यहाँ पे, और 775 पे स्टॉप लॉस लिया और 774 रुपये वहाँ से मार्केट गया। 1 रुपये नीचे गया बस मार्केट, उसके बाद से पूरा का पूरा यहाँ पे रिट्रेस करके टारगेट कंप्लीट कर दिया हम लोग का। अगर होल्ड किए होते तो टारगेट हम लोग का डन हो गया होता। ठीक है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है इस तरह के मार्केट में। और आप एक और चीज़ देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे कितने बजे एग्जिट किया था। ठीक है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मेरी मोबाइल स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। 23,700 का प्रीमियम था, 23,900 का पुट ऑप्शन था हम लोग, जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था। इसको आते हैं, नॉर्मल करता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो 23,900 के पुट ऑप्शन में 178 पे हम लोगों ने एग्जिट किया। ठीक है, 137 पे हम लोगों ने इसको सेल किया था। अब अभी प्राइस देखिए कितना चल रहा है, 135, और मार्केट कहाँ पे है, 50 पे। मतलब जहाँ से ऑर्डर प्लेस किया था वहाँ से 25 रुपये ऊपर चला गया है मार्केट। ठीक है, और प्रीमियम जो है वो मात्र 2 रुपये 3 रुपये गिरा हुआ है। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इस ट्रेड को होल्ड भी किए होते हम लोग तो 3 रुपये का प्रॉफिट होता हम लोग का। एक नॉर्मल बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझिए कि प्रीमियम किस तरीके से अब बिहेव कर रहे हैं। अब पहले जो था कि प्रीमियम था एक अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 25 रुपये 30 रुपये ऊपर जाने के बाद भी प्रीमियम जो है वो 2 रुपये 3 रुपये नीचे गिर रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर मैं अपने अगेंस्ट में मिलाऊं कि मेरा जब लॉस गया यहाँ पे 50 रुपये में, तो 40 रुपये 42 रुपये प्रीमियम मूवमेंट कर गया। उस अकॉर्डिंग अगर देखूँ तो मेरा 10 रुपये का भी लॉस नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ 40-42 रुपये का। तो हर चीज़ में यहाँ पे मार्केट जो है वो ट्रैप कर रहा है अब धीरे धीरे। ठीक है,
टुडेस जो मार्केट है वो अभी 23,850 के कॉल ऑप्शन में हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है। माइक मेरा ऑफ था, मैं यहाँ पे बोल रहा था बट माइक ऑफ होने की वजह से छूट गया। तो इस पर्टिकुलर लेवल से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। 23,850 के कॉल ऑप्शन में 875 पे ऑर्डर लगाया है, ठीक है। 925 का हम लोग का टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस का भी थोड़ा सा रोकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 900 क्वांटिटी ऐड हुआ है। ऑप्शन सेलिंग हम लोगों ने नहीं किया हुआ है इस बार, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में जो प्रीमियम है वो उतना ज़्यादा यहाँ पे डीके नहीं कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है तेज़ी से। इस वजह से हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग किया हुआ है। और बाइंग में भी अगर बात करें तो एसएल जाता है तो एक अच्छा नुकसान होगा, क्योंकि बाइंग में प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि बढ़ा बहुत तेज़ी से है तो गिरेगा भी बहुत तेज़ी से, ठीक है। इसी वजह से तो अगर प्रॉफिट होता है तो अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस होगा तो बड़ा लॉस होगा। लेकिन अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करें अभी की, तो ऑप्शन सेलिंग में लॉस तो बड़ा हो सकता है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो सकता है बड़ा, ठीक है। इसीलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग को छोड़ा हुआ है अभी के टाइम पे। करेंटली 5,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है मेरा। 875 के आसपास से ऑर्डर प्लेस हुआ है हम लोग का, ठीक है। अभी हम लोग का एसएल डिसाइडेड नहीं है। लीजिए कॉल माइनस होने लगा फिर से यहाँ पे मार्केट ने एक दिक्कत में डाल दिया हम लोग को, ठीक है। इस पोजीशन को एग्ज़िट करिए, मैं एग्ज़िट कर दिया हूँ, ठीक है। इस पोजीशन को 4,000 के आसपास ही प्रॉफिट बुक हुआ इसमें, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही निकल गया, ठीक है। काट दिया मैंने पोजीशन। लास्ट 5 मिनट्स में पुट माइनस होने लगा, यानी कि एक रिट्रेसमेंट और भी आएगा कहीं। अगर ये पॉजिटिविटी रहती ना तो एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि मार्केट ऐसा ना हो कि भाग जाए ऊपर। यही चीज़ पहले हुई थी तो होल्ड किया था हम लोगों ने, और जिस वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया। और यही चीज़ सेम हुई फिर से, यहाँ पे हम लोगों ने काट दिया पोजीशन। अब देखते हैं क्या होता है। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 23,809 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना तो मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट्स को ब्रेक कर दिया। सपोर्ट्स इन द सेंस डेटा के हिसाब से जो भी सपोर्ट्स हैं वो कौन कौन से थे। यहाँ पे 850, सबसे पहले तो 850 को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। फिर यहाँ पे 800 को भी ब्रेक कर दिया। हम लोग प्लानिंग बना रहे थे यहाँ से बाइंग का, ठीक है। बाइंग किया भी था हम लोगों ने, काट भी दिया उसको तुरंत लास्ट 5 मिनट्स में नेगेटिव देखते हुए। और उसके बाद से हुआ क्या, रिजल्ट वही हुआ जो सेम हम लोग का यहाँ पे हुआ था, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों ने नहीं काटा था इस चीज़ को देखते हुए, ठीक है। और मार्केट हम लोग का एसएल हिट कर दिया था। सेम चीज़ वही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली, और हम लोगों ने अपनी पोजीशन को क्या किया, एग्जिट कर दिया, और एक बड़े लॉस से हम लोग फिर से बच गए, ठीक है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि कंटिन्यू मार्केट ने 2 सपोर्ट्स यहाँ पे ब्रेक कर दिए हैं, ठीक है। ये एक छोटी मोटी बात नहीं होती है 2 सपोर्ट्स को ब्रेक करना, यानी कि आज के दिन में जो मार्केट है बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा है। मार्केट जो है वो यहाँ पे अनसर्टेनिटी को क्रिएट किया हुआ है कि कभी भी मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, कभी मार्केट सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। वॉलेटिलिटी जो है वो मार्केट की बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, रिट्रेस किया, और वो भी पूरा का पूरा, फिर अभी यहाँ से अचानक से साइडवेज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ऊपर गया, एक अच्छा रिट्रेसमेंट आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, और पूरा का पूरा ये रिट्रेसमेंट ख़त्म। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग को ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पे मार्केट के लिए। और जिस तरीके से भी मार्केट यहाँ पे दिखा रहा है उस तरीके से इसको पॉजिटिव में ही जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कहीं भी जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है हम लोग को। हम लोग अब इसके बाद से कोई ट्रेड नहीं करेंगे। टोटल 35K के आसपास का हम लोग का लॉस हुआ आज के दिन में। 35K के आसपास ही हम लोग आज के दिन में क्लोज़ करेंगे, ठीक है। सो दोनों ही ट्रेड्स आपको समझ में आए होंगे, किस तरीके से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया और किस तरीके से डेटा को एनालाइज़ किया। पहले वाले ट्रेड में क्या गलती हुई हम लोगों से, दूसरे वाले ट्रेड में क्या हम लोगों ने अच्छा किया, देखते हुए पहले ही काट दिया पोजीशन। दूसरे वाले ट्रेड में भी सेम किया होता तो 12,000 के आसपास का ही लॉस हुआ होता, क्योंकि 12,000 जब लॉस चल रहा था हम लोग का तभी हम लोग को ये चीज़ दिख गई थी पहले वाले ट्रेड में, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हम लोग का आज के दिन में 35K के आसपास का लॉस हुआ है, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।